विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे बेटा। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें, उन्नति करें बेटा। आज तक हमने क्या पढ़ा? हिंदी काव्य में रसखान तक हमने पढ़ लिया। क्लास 10 की ये है बात कि हमने रसखान तक पढ़ लिया, ठीक है, जो भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी को। ये रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। 3 धाराएं हुई ना रीतिकाल में, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ये तीनों धाराएं कौन निकाला था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो ये रीति सिद्ध धारा के हैं। रीतिबद्ध में आपके केशव, चिंतामणि, है ना, भिखारी दास, द्विजदेव, ये सब आएंगे। और रीति मुक्त में बोधा, घनानंद, आलम, ठाकुर, ये सब आएंगे। तो ये रीति सिद्ध धारा के कवि है कौन? बिहारी लाल जी। इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था, केशव राय चौबे था। बाद में ये ग्वालियर से आगे बुंदेलखंड, बाल्यावस्था वहां बीती। विवाह किया मथुरा में, कुछ दिन वहां रहे, युवावस्था वहां बीती। फिर इनकी भेंट केशवदास जी से हुई, जो रीतिकाल के कवि हैं। केशवदास जी, इनकी रचना रामचंद्रिका है ना, जहांगीर जयचंद्रिका है। तो ये उनके काव्य गुरु हैं। कौन है? आचार्य केशवदास जी बिहारी लाल के काव्य गुरु हैं। उन्हीं से इनको काव्य कविता करने की प्रेरणा मिली। इनकी मात्र एक रचना है बिहारी सतसई। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई, जो ब्रज भाषा में है और मुक्तक काव्य है। काव्य के 2 भेद हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य क्या है? जैसे पिछले दोहे का अगले दोहे से मेल जोल हो, यानी एक क्रमबद्ध ढंग से जो लिखा जाए, यानी रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। आपका पद्मावत प्रबंध काव्य है जयसी जी का, है ना। रामायण प्रबंध महाकाव्य है। लेकिन ये क्या है? मुक्तक काव्य है। शुक्ल जी ने कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है ना। तो चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है ये एक तरह से। इसमें चुने हुए इनके एक एक दोहे बड़े भाव भरे हैं। इनको कहा जाता है काव्य की गागर में भाव का सागर भरने वाले। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, ये इनके बारे में कहा गया है ना। इनकी मात्र एक रचना है बिहारी सतसई, वो मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में है। इसमें 719 दोहे मिलते हैं। कई मत है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 719 दोहों का ही है। सतसई इसके नाम से ही है, 700 से अधिक। रीतिकाल में बहुत सारे सतसई लिखे गए। इस पे गाथा सतसई और आर्या सप्तशती का पूरा प्रभाव है, ठीक। अच्छा, इनके बाल्यावस्था के बारे में एक है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तब आई आई सुगर मथुरा वस्त्र सुराय, ठीक। फिर आगे क्या हुआ? ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, उनके आश्रम में रहते थे। तो उनका विवाह हुआ राजा जयसिंह का। उनकी नौढ़ा पत्नी आई, नौधन उड़ा नौढ़ा, गुणसंधि है ना इसमें। तो वो नई नई पत्नी के प्रेम में इतने मगन थे, इतने बेबल थे कि अंतःपुर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे बहुत दिनों तक। अगर ऐसा करेंगे तो भाई शत्रुओं के आक्रमण का भी तो भय रहता है कि नहीं। आपने पढ़ा ना, उपेक्षा रिपु, लापरवाही से शत्रु बढ़ता है, आपके कोर्स में संस्कृत परिचायिका में। तो ये उनको एक दोहा लिखकर भेजते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इनकाल, अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवाल। यानी अभी तो ये कली है, इसमें भौरा इस तरह से जब लिपटा है तो इसका जब फूल खिल जाएगा तो आगे इस भौरे का क्या हाल होगा। भौरे को प्रतीक बनाया इन्होंने राजा जयसिंह को, और कली प्रतीक बनाया उनकी नौढ़ा पत्नी को। तो फिर इस दोहे से उनका इन्होंने मार्गदर्शन किया। फिर उनको चेतना आई, और वे चेतना में सचेतन नहीं थे, कहने का मतलब बौद्धिक चेतना आई। वो जो भूल गए थे प्रेम में विह्वल होकर राजकाज को, तो फिर वो वहां से निकल करके आते हैं, अपना राजकाज संभालते हैं और इनको अपना राजकवि बना लेते हैं। और उनकी प्रत्येक दोहों पर इनको एक स्वर्ण मुद्रा देते थे वो, ठीक है। यहाँ तक हम जान गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1663 ईस्वी में, ठीक है।
इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई, वो भी ब्रजभाषा में है। तो आज उसी का हम देखेंगे थोड़ा सा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें श्लेष अलंकार है। ये एलजी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि इसमें कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार है, अन्योक्त भी है, कई अर्थ निकलते हैं इसके। तो मेरी माने मेरी, भव माने सांसारिक, बाधा माने दुख बाधाओं को हरो मीन्स हर लीजिए, राधा मीन्स राधा, नागर मीन्स चतुर राधिके, सोई जा माने जिसके शरीर की झाई माने परछाई मात्र पड़ जाने से, श्याम मीन्स भगवान श्री कृष्ण जी, हरित द्युति माने चमक उठते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि एक बार राधे राधे पुकारो तो कन्हैया स्वयं दौड़े आते हैं, है ना। तभी हम कहते हैं कि राधे राधे, कष्ट भी कटेगा हमारा, भगवान का भी स्मरण हो जाएगा, है ना। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। हमको आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक के साथ साथ थोड़ा सा अपना आध्यात्मिक भी देख लेना है बेटा। अगर मान लीजिए जो नास्तिक होगा, जिसके विचार इसमें नहीं होंगे, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा धार्मिक विचारों की हूँ, तो मुझे हर जगह बस सही लगता है कि बस सही किया जाए, ईश्वर के साथ रहा जाए, प्रकृति से जुड़कर रहा जाए। तो मेरी भव बाधा हरो, कौन कह रहा है? रीत काल के, रीत सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि या काव्य की गागर में भाव का सागर भरने वाले बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे नागर मीन्स चतुर होता है, हे चतुर राधिके, मेरे सांसारिक दुख बंधनों को, भाव बंधनों को आप हर लीजिए। जातन की झाई पर जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं। हरियाली प्रसन्नता का सूचक है ना। तो इसमें श्लेष अलंकार है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है ना। सारा बिहारी सत्सई, संपूर्ण बिहारी सत्सई दोहा छंद में। आपको जो भी दोहा याद हो जाए उसकी सही से आप मात्रा निकालेंगे, परीक्षा में लिख देंगे, कोई अत्युक्ति नहीं है। ये नहीं कि मैंने जो लिखवाया आपको याद करिए, है ना। तो दूसरे अर्थ में आएगा कि जैसे नागर मोथा कुछ होता है, जैसे अच्छा, इन बिहारी लाल जी को आयुर्वेद का भी ज्ञान था, ज्योतिष का भी ज्ञान था, शास्त्र का भी ज्ञान था, वेद वेदांगों का भी ज्ञान था। पहले के लोग सिर्फ विद्यालय शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे, वो वेद वेदांगों का भी अध्ययन करते थे, तो उस हिसाब से अपनी रचना करते थे। तो इसमें नागर मोथा में हल्दी मिलाकर लगाने से शरीर की जो झाई खत्म होती है और हरित दुधमानी चेहरे पर चमक आ जाती है। ठीक, अगला है मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस के शेखर सत चंद्र, सत मीन्स 100, शेखर मीन्स शिखर पर, चंद्रमा, इनके शिखर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर शिव जी का नाम है ना, चंद्रमौली चंद्रशेखर। अच्छा, मन मिल गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, बार बार स मिल रहा है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अच्छा, ये शेखर, ये शशि, आकाश, ये सब क्या है? तद्भव के शब्द है, इनका तत्सम होगा सत में 100। चंद्र भी तद्भव है, चंद्र होता है। मोर मुकुट की चंद्रिका यो राजत नंदन, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर क्या लगाते थे? मुकुट में अपने मोर का पंख लगाते थे ना। तो मोर मुकुट के का जो चंद्र वलय, जो मोर के पंख जो चंद्र वलय होता है, बड़ा सुंदर लगता है। अभी मेरे पास यहाँ है मोर का पंख, रुकिए देखिए, ये जो मोर का पंख है, इसमें जो चंद्र वलय है, देखिए चंद्रमा की तरह बिल्कुल लगता है ना, गोलाकार, ये बड़ा सुंदर लगता है ना। इसको भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पे धारण करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो मोर मुकुट की जो चंद्र वलय है, वह नंद नंद माने भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में बड़ी ही सुंदर लग रही है। और मनु शशि शेखर, शशि शेखर मीन्स, शशि मीन्स चंद्रमा, शेखर मीन्स सिर पर। तो शशि शेखर किसका नाम है? भगवान शिव जी का नाम है। मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सच्चंद, तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण शिव जी की प्रतिद्वंदिता में अपने सिर पर एक साथ सत में सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए। यानी उनको ये मोर का पंख इतना प्रिय है कि अपने मुकुट में एक नहीं अनेक पंख लगा लिए थे। ध्यान दीजिएगा, अनेकों शब्द गलत होता है, एक शब्द एक वचन है, अनेक शब्द बहुवचन है। तो अनेक का अनेकों कभी नहीं होता है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में आता है। सब शब्द पूछेगा
क्लास में, कक्षा में अनेकों विद्यार्थी बैठे हैं, ये वाक्य एकदम टोटली रॉन्ग है, पूर्णतः गलत है ये। कक्षा में अनेक विद्यार्थी बैठे हैं, है ना, अनेकों नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी की प्रतिद्वंदिता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए, यानी शिव जी तो सिर्फ एक चंद्रमा धारण करते हैं, मैंने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार, मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सोहत ओढ़े माने बड़े सुंदर लग रहे हैं, ओढ़े माने ओढ़े, पीत मीन्स पीला, पट मीन्स वस्त्र, उनका वस्त्र पीला है ना, पीतांबर पहनते हैं ना। तो श्याम माने कृष्ण भगवान, सलोने माने सुंदर, गात मीन्स शरीर, मनो मीन्स मानो, यहाँ भी प्रेक्षा अलंकार, नीलमणि माने नीलमणि एक पर्वत है, शैल मीन्स पर्वत पर, आतप मीन्स प्रभात काल की पीली जो धूप होती है वह पड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण सांवले है ना, तो सांवला शरीर क्या हुआ? नीलमणि पर्वत हुआ। और उनका जो पीतांबर उन्होंने पहन रखा है, बड़े चतुर है वो, काले में काला रंग पहनेंगे, नीला पहनेंगे, हरा पहनेंगे, दिखाई नहीं देगा, काले में पीला पहनेंगे तो एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, है ना। कन्हैया जी बड़े चतुर है ना वो। तो सोहत ओढ़े पीत पर भगवान श्री कृष्ण जी अपने सांवले सुंदर शरीर पर जो पीतांबर ओढ़े बड़ा ही सुंदर लग रहा है, वह ऐसे लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात काल की पीली धूप पड़ रही हो। उनका शरीर कैसा है? नीलमणि पर्वत की तरह है, सांवला है, और जो उनके पीतांबर का जो प्रकाश उस पर पड़ रहा है वह ऐसे लग रहा है कि जैसे जब सूर्य उगता है बेटा तो धूप पीली पीली आती है ना, जिसमें उनको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। तो वही का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने पीतांबर को ओढ़ करके, उसको पहन करके बड़े सुंदर लग रहे हैं, उनका शरीर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभात काल की पीली धूप पड़ी हो। ठीक। अधर धरत, अधर मीन्स होता है होठ। अब देखिए धर अनुप्रास अलंकार, अधर धरत हरिकै परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अधर मीन्स नीचे का होठ, है ना, अधर मीन्स नीचे का होठ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने लाल लाल होठों पर मुरली रख के बजा रहे हैं। तो उस मुरली पर ओठ की लालिमा, दीठ माने उनके आंखों की नीलिमा या कालिमा भी ले सकते हैं, पट मीन्स उनके वस्त्र की पीलिमा, उसका पीला किरण जब पड़ता है तो हरित बांस, वह हरे रंग की जो बांस की बांसुरी है वह इंद्रधनुष की तरह से चमकती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इसका सूत्र है बैनी आह पीनाला, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, बैनी आह पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, बैनी आह पीनाला। इसका सूत्र हम लोग क्लास 6 में थे तब ये पढ़ाया गया था साइंस में, है ना। इंद्रधनुष के रंगों का सूत्र हमको पढ़ाया गया था, बैनी आह पीनाला। आपको भी पढ़ाया गया होगा, आपको क्या सूत्र आपके सर दिए वो आप जानेंगे बेटा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। अच्छा, इंद्रधनुष अधिकतर किस मौसम में होता है? वर्षा ऋतु में। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली रख के बजा रहे हैं, उस मुरली पर उनके होठों की लालिमा, दृष्टि की कालिमा और वस्त्रों की पीलिमा, उसका पीला प्रकाश जब पड़ता है तो हरे रंग की बांस की बांसुरी ऐसे चमक रही जैसे इंद्रधनुष चमकता हो, वो सतरंगी चमक रही है। ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं होय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। विरोधाभास अलंकार सीधे सीधे। श्याम मीन्स काला, उज्ज्वल मीन्स स्वच्छ सफेद, काले में डुबोंगे सफेद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए अनुरागी माने प्रेमी, ये प्रेम के लिए कहा गया है कि या माने इस अनुरागी माने प्रेमी, चित्त मीन्स मन की गति माने स्थिति को समझे नहीं कोई नहीं समझ सकता है। क्यों? ज्यों ज्यों, यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, एक शब्द की दोबारा वृत्ति हुई है, अनुप्रास भी है, पुनरुक्त प्रकाश भी है। ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे डूबता है कृष्ण के रंग में, श्याम के रंग में, त्यों त्यों मीन्स वैसे वैसे उज्ज्वल होता जाता है।
यह शारीरिक उज्ज्वलता की बात नहीं, यहाँ मानसिक उज्ज्वलता की बात हो रही है। उसका मन उज्ज्वल होता है, मन निर्मल होता है। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र उड़ावा। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, प्रकांड विद्वान था, उसको भगवान के दर्शन हुए। पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा होगा। तो वही पाता है ईश्वर को। गालिब ने भी लिखा है कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, शायरी इल्मियत से नहीं होती, इल्म माने ज्ञान होता है उर्दू में। तो हम प्रेम से ही ईश्वर को पा सकते हैं। कृष्ण भगवान साक्षात प्रेम के ही अवतार है ना। मन हमारा स्वच्छ हो, निर्मल हो, सबके प्रति हमारे मन में शुद्ध भावनाएं हो, तब हमको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ऐसे नहीं हमको पुस्तकीय ज्ञान बहुत, हमने वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया, हमको भगवान मिल गया ना। वो उनको तो बस भावना चाहिए, है ना। तो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कहते हैं कि जो कृष्ण का प्रेमी होता है उसके मन की स्थिति को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि वह जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता जाता है, उनके प्रेम के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह उज्जवल होता जाता है, उसका मन निर्मल होता जाता है। तो ब्रजभाषा है और दोहा छंद है, विरोधाभास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा, और आप ध्यान से पढ़िए, आपका बोर्ड है। और बिहारी लाल को तो आप कहीं से इनकी उपेक्षा कर ही नहीं सकते, इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, है ना, रीत सिद्ध धारा के हैं। इनकी रचना बिहारी सतसई जो ब्रजभाषा में, जिसमें 719 दोहे हैं। ठीक, और ये बिहारी सतसई कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। ठीक है ना। तो हम इतना कुछ जान लिए बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।